सहाबी रसूल हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उनके पास बहुत ही चमकदार आईना था, जिसके अंदर एक छोटा सा सियाह नुक्ता बना हुआ था। तो प्यारे आका ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, ये चमकदार आईना क्या? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये यौमे जुमा की मिसाल है, और ये जो सियाह नुक्ता है ये वो जुमा की घड़ी है जिसके जरिए आपको और आपकी उम्मत को पिछली तमाम उम्मतों पर फजीलत बख्शी गई। ये वो साअत है कि उस वक्त मुसलमान अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगे अल्लाह ताला अता फरमाता था, और जिस बुराई से पनाह चाहे अल्लाह ताला उसे पनाह बख्श देता। जिब्रील अमीन ने मजीद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जुमा के दिन को हम फरिश्ते यौमुल मस्जिद कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, यौमुल मस्जिद क्या है? अर्ज किया, जन्नतुल फिरदौस में एक वादी है, जुमा के दिन यहाँ नूर और सोने के मिंबर लगाए जाया करेंगे। अंबियाए किराम उन नूर के मिंबरों पर तशरीफ फरमा हुआ करेंगे, और सिद्दीकीन, शोहदा और सालेहीन और नेक बंदे सोने के मिंबरों पर बैठा करेंगे और अल्लाह की हम्दो सना किया करेंगे। तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि सलूनी, मुझसे मांगो। तो बंदे अर्ज करेंगे कि मौला, हम तेरी रज़ा चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे ऐसा राजी हुआ हूँ कि इस रज़ा के सबब तुम्हें अपने घर में जगा दी और अपनी जनाब से तुम्हें इज्जत व बुज़ुर्गी अता की। इसके बाद अल्लाह ताला उन पर तजल्ली फरमाएगा, लोग अपने रब का दीदार करेंगे। बस अहले जन्नत के नजदीक जुमा से बढ़कर कोई भी दिन पसंदीदा नहीं होगा। तो इस हदीस पाक से पता चला कि जुमा का दिन इस उम्मत को खास तोहफे में मिला है। जुमा का दिन ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के दिन जहन्नम के दरवाजे नहीं खुलते, जुमा की रात जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। हदीस पाक में है कि जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 60 नेकियों के बराबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जुमातु हज्जुल मसाकिन, कि जुमा ये गरीबों का हज है। और एक रिवायत में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबहा तुम्हारे लिए जुमा के दिन में एक हज है और एक उम्रा है। लिहाजा जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलना ये हज है, और जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतजार करना ये उम्रा है। मोहतरम हजरात, कितना आसान अमल है, कितनी आसान सी बात है कि जुमा के लिए जल्दी आना है और जुमा के बाद नमाज असर का इंतजार करना है। हम लाखों रुपया खर्च करके हज और उम्रा के लिए जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हमारा हज और उम्रा कबूल होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा जुमा के लिए जल्दी निकल है तो अल्लाह ताला उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। तो मोहतरम हज़रात, कितना आसान अमल है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इसको ले आए और जल्दी जुमा के लिए आने की कोशिश करें। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुमा के दिन अच्छा गुस्ल करे तो उसके गुनाह और खताएं माफ हो जाती है।
और जब वो जुमा के लिए चलता है तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती है। और एक रिवायत में है कि हर कदम पर 20 साल का सवाब और अजर मिलता है। और एक रिवायत में है कि जब वो जुमा से फारिग होता है तो अल्लाह ताला उसे 200 साल के अमल का सवाब अता फरमाता है। तो कितने आसान सी बात है, कितना आसान अमल है, सिर्फ जुमा के लिए जल्दी चल के आना है तो अल्लाह ताला कदम कदम पर नेकियां अता फरमाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि जुमा के दिन सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? फरमाते हैं जो जुमा का इंतजार करता है। और हदीस पाक में है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उठने वाले हर कदम पर अल्लाह ताला हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जुमा के दिन सबसे ज्यादा जुमा की बरकत और फजीलत उस शख्स को हासिल होती है जो जुमा का इंतजार करता है और जुमा की तैयारी जुमेरात ही से शुरू कर देता है। लेकिन आप देखिए हम कब तैयारी करते, हम भागते भागते जुमा अदा करते। हम उस वक्त आते हैं जब जमात खड़ी हो जाती, खुतबा भी छोड़ देते। जबकि हदीस पाक में है हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक बाजार है। कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत की एक चीज लाजवाब है, बेमिसाल है। जन्नत का वो बाजार कैसा है? फरमाया जन्नत में एक बाजार है जहां अहले जन्नत हर जुमा को जाया करें। लोग जुमा के दिन जमा होंगे, वहां एक हवा चलेगी जिससे जन्नतियों का हुस्न जमाल बढ़ जाए, वह हसीन और जमील हो जाए। जब वो अपने घरों को लौट कर जाएंगे तो घर वाले कहेंगे खुदा की कसम तुम्हारा हुस्न जमाल बढ़ गया है। तो वो कहेंगे हम जन्नत के बाजार में गए थे, वहां अल्लाह ताला का दीदार किया, अल्लाह ताला के दीदार की वजह से हुस्न जमाल बढ़ गया है। अब सुनो, जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नत की नहरें नहीं है, जन्नत की खुशबुएं नहीं है, जन्नत के बागात नहीं है, जन्नत के महल्लात नहीं है, बल्कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। सरकार फरमाते हैं जो बंदा जुमा के दिन जितनी देर मस्जिद में ठहरेगा, इंतजार करेगा, उतनी देर तक क़यामत के दिन जन्नत में उसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है। मोहतरम हज़रात, जुम्मा का इंतजार करता है, जो जल्दी आता है वही फायदे में है। सबसे ज्यादा जुम्मा की फजीलत और बरकत उसे हासिल होती है। जुम्मा का मकसद लोगों को जमा करना है और मुसलमानों में आपस से दूरियां खत्म करनी है, मोहब्बत और भाईचारगी का जज्बा पैदा करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पांचों नमाजों को जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया है, ताकि मुसलमान एक दूसरे के हाल अहवाल से वाकिफ हो, एक दूसरे का हाल चाल पूछे और आपस में मोहब्बत, उखुवत और भाईचारगी पैदा हो। जुमा का दूसरा मकसद है दीन को सीखना, दीन को समझना। इसीलिए होता है कि इमाम से करीब बैठो, इमाम से करीब बैठो, खतीब से करीब बैठो। लेकिन हम इतने सुस्त और गाफिल हैं कि आखिर में बैठते हैं और सलाम फिरते ही भागने की कोशिश करते हैं। मोहतरम हजरात, जुमा का मकसद है कि अपनी इस्लाह करना, कुछ इस्लाही बातें सीखना। रोजाना जोहर के वक्त
4 रकात पढ़ी जाती है और जुमा के दिन 2 पढ़ी जाती है। कभी गौर किया, जुमा के दिन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 2 रकात दूसरे दिनों के मुकाबले में अल्लाह ने कम कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये 2 रकात को खुतबे की सूरत में रखा। ये खुतबा 2 रकात के कायम मकाम है, इसीलिए खुतबा सुनना ये वाजिब है। हुक्म है कि पहले खुतबे में हाथ बांधे, दूसरे खुतबे में कायदे में बैठकर रानों पर हाथ रखे, और हुक्म है कि खुतबे के दौरान चल रहे हो तो ठहर जाए, खड़े हो बैठ जाए। कोई मस्ती कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसे भी आप इस्लाह की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि खुतबा ये नमाज के कायम मकाम है। लिहाजा जो जल्दी आते हैं उन्होंने नमाज भी पढ़ी, खुतबा भी सुना, इस तरह उनकी 4 रकातें मुकम्मल हो जाती है और अल्लाह ताला 4 रकातों का सवाब अता फरमाता है। लेकिन जो देर से आते, हदीस पाक में है कि जो जल्दी आते हैं, पहले आते हैं, जुमा के दिन फरिश्ते दरवाजों पर खड़े होते हैं और उनके नाम लिखते हैं। जो पहले आए उसे पहले लिखते हैं। जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में ऊंट सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में गाय सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में मुर्गी सदका करता है। उसके बाद वाला अंडा सदका करने वाले की तरह है। और जब इमाम खुतबे के लिए बैठ जाता है तो फरिश्ते रजिस्टरों को लपेट कर रख देते हैं और आकर वो भी खुतबा सुनते हैं। तो जुमा के दिन के खुतबे की इतनी अहमियत है, इतनी कदर और वैल्यू है कि अल्लाह के फरिश्ते भी ये खुतबा सुनते हैं, मगर हम इंसान इतने गाफिल हैं कि जुमा का खुतबा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोहतरम हज़रात, जुमा का दिन बड़ा अजीम दिन है और ये आज का जुमातुल विदा है।